वेलकम प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी बुक आपका देखिए न्यू जो बुक है आपकी पेज नंबर 29 पे वहाँ पर आपको दिया है 3.3 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मैं दोनों के यहाँ पर देखूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी आपको प्राइम नंबर की। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, देन कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन क्या है जरा आप समझिएगा। द नंबर्स अदर देन वन के अलावा whose only factor 1 and the number itself। वन नंबर को आप छोड़ दीजिए, अदर देन वन नंबर को छोड़ के, यानी कि 2 से। ठीक है, 2 से नंबर आप स्टार्ट करेंगे और ऐसा नंबर आपका होना चाहिए जिसके ओनली 2 फैक्टर हों। अब बात करेंगे फैक्टर की, तो फैक्टर का वीडियो मैंने अलग से डाल दिया, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए मैं फिर से बताता हूं, फैक्टर किसे कहते हैं कि जो भी नंबर आपका है उस नंबर को उनसे छोटे या उस नंबर के इक्वल, यानी कि वही नंबर, उन नंबर से छोटे जो भी नंबर हो वो नंबर उस नंबर को डिवाइड करें, एग्जैक्ट डिविजिबल उनसे हो, तो हम उसे फैक्टर कहेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 8, मैं पहले फैक्टर की बात कर लेता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे 8, तो 8 से छोटे नंबर आपका 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, 3 नहीं होगा इसमें, 2 के बाद आप देखिए 4 हुआ आपका फिर 8 हुआ। तो 8 नंबर के ये सारे क्या हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, तो फैक्टर आप समझिएगा कि जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे हैं या तो उसका इक्वल होगा या उससे कुछ नंबर छोटे होते हैं, ऐसे नंबर जो उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करें। ठीक है, तो ठीक है, चलिए एक नंबर को छोड़ दीजिए, यहाँ पर है ना अदर देन वन नंबर को छोड़ के जो भी आपके नंबर हो उनका फैक्टर सिर्फ 2 होने चाहिए, एक तो 1, एक इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने बात की आपका 2 नंबर। ठीक है, 2 के फैक्टर प्यारे बच्चों क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक ओनली 2 होगा। इसके बाद मैंने बात की 3 की, तो 3 का फैक्टर एक तो आपका 1 होगा, एक 3 होगा। ठीक है, अब मैंने बात की 5 की, 5 का फैक्टर एक तो आपका 1 होगा, एक आपका 5 होगा। फिर मैंने बात की 7 की, 7 के फैक्टर आपका 1 होगा और 7 होगा। अब आप कहेंगे सर आपने यहां पर 6 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहां पर सिर्फ दिया था अदर देन वन को नहीं लेना और कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे अगर मैं 6 को लूंगा ना, तो 6 को देखिए 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा और 6 भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहां पर क्या आपसे बोला था, ओनली फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। या तो 1 फैक्टर हो या वही नंबर हो, 1 फैक्टर हो या वही नंबर हो, 1 फैक्टर हो या वही नंबर हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 1 भी फैक्टर है, वो नंबर भी फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा आपका 2 और 3 भी फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर जहां पर होगा तो वो नंबर आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जो कि इसी टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं प्राइम नंबर के बाद में। तो एक आपका हुआ प्राइम नंबर, एक आपका हुआ कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, और ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, 1 2 3 4। 3 फैक्टर होंगे तब भी वो नंबर आपका कंपोजिट होगा, 4 होंगे तब भी कंपोजिट होगा, और 2 से ज्यादा कितने भी फैक्टर हो जाएं वो नंबर आपका कंपोजिट ही रहेगा। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है एक 1 फैक्टर हो, एक आपका वही नंबर हो। ठीक है, चलिए तो अब प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, हम 100 तक कम से कम प्राइम नंबर आना चाहिए, कहां तक, 100 तक। ठीक है, चलिए इससे पहले प्यारे बच्चों कुछ थोड़ी और बात कर लेते हैं। एक यहां पर नंबर आता है 2 नंबर प्राइम नंबर है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है मैं वो आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, चलिए मैं यहां से लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 से ये बनता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए ऐसा होता क्यों है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जैसी बात होती है तुरंत बच्चों के माइंड में जाता है कि 3 होगा, क्योंकि
2 को छोड़ के सारे नंबर आपके ऑड नंबर होते हैं प्राइम। तो 2 ए नंबर ऐसा है कि मोस्टली टेबल से आपका जो है मोस्टली नंबर को डिवाइड करता है, तो लोगों के माइंड से ये 2 हट जाता है कि 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा आपका 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होगा। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा आपका। ये तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इवन प्राइम नंबर ओनली 1 छोड़ के आप ऐसे भी लिख सकते हैं इवन प्राइम नंबर, तो भी आपका 2 आएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तब भी आपका 2 आएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, तब आपका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इवन है, ये आपका ऑड है, तो ऑड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर में आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की अप टू 100 मींस 100 तक। चलिए अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें आप देखिएगा जो आपकी बुक, देखिए मैं बुक के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि बुक में जो भी आपको टॉपिक दिए जाए, जो भी चीज दी जाती है, मैं वहां पर जो है आपको बताता चलता हूँ। चलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये डेफिनेशन दी गई आपको कंपोजिट नंबर की। इसमें आपको दिया गया नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के 2 फैक्टर से ज्यादा हो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ये देखिए इसके देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर आपके हो गए। अच्छा, इसमें एक बॉक्स में और एक दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है 1 इज नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। जो आपका 1 है, जो आपका 1 है ना 1, ये ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों? प्राइम नंबर के लिए आपको 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। तो 1 का फैक्टर 1 ही तो रहेगा, तो ना तो इसमें 2 फैक्टर आ रहे हैं जो हम इसको रैम नंबर बोल सकें, ना ही इसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं जो इसको कंपोजिट नंबर बोल सकें। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ आपका कि 1 इज नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए 1 को भी सॉल्व कर लिया। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने देख लिया। अब चलते हैं किसकी तरफ, और मैंने आपको ये भी बता दी कंपोजिट किसे कहते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, या ये कह लीजिए जो नंबर प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 से जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 को छोड़ के ना 2 3 4 5 6 7, जैसे 2 प्राइम है 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है तो 4 कंपोजिट हो गया, 5 प्राइम है 6 प्राइम नहीं है तो 6 कंपोजिट हो गया, 7 प्राइम है 8 प्राइम नहीं है तो 8 कंपोजिट हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर की अप टू 100। ये आपको पेज नंबर 30 पर दिया गया न्यू बुक में। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए टेबल दी गई है आपको इस टाइप से। ठीक है, तो जो नंबर प्राइम नंबर है मैं इसको यहां पर नोट डाउन करूंगा, ये बहुत जरूरी है आपको लर्न करना। ठीक है, देखिए आपका 2 हुआ, 3 5, ठीक है 7 9 आपका नहीं होगा। ठीक है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे आपको प्राइम चेक करना है ना, तो जैसे 9 नंबर है, आप ये देखिए 9 और 1 के अलावा वो किससे डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं होगा। जैसे 9 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने कहा 24 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नहीं होंगे, या तो वही नंबर से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो 7 के बाद क्या रहेगा आपका 11 13 17 19, ठीक है, उसके बाद 23 पर आपका डायरेक्ट आएगा 29। ठीक है, 29 के बाद आपका आएगा 31 के बाद आपका क्या आएगा 37। ठीक है, 37 के बाद आपका क्या आएगा आई थिंक 41। ठीक है, हाँ 41 रहेगा आपका, फिर आपका 43 रहेगा, उसके बाद 47 भी रहता है इसमें। 47 के बाद क्या रहेगा आपका 53 के बाद आपका रहेगा 59 के बाद आपका रहेगा 61 के बाद 67 के बाद आपका रहेगा 71। ठीक है, 71 के बाद 73
73 के बाद 79 और 79 के बाद आपका रहेगा 83, 83 के बाद आपका रहेगा 89, 89 के बाद आपका डायरेक्ट रहेगा 97, 89 के बाद 97। तो देखिए प्यारे बच्चों 89 के बाद जैसे ही आपने क्या किया, 89 के बाद देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ये आपका प्राइम नंबर रहेगा, 98, 99 और 100। मैंने यहां तक नंबर आपके लिखे, कैसे नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अब जरा एक चीज आप देखिएगा, जैसे मैं 89 से आगे बढ़ा यहां से और आपका कहां तक गया, 96 तक। ठीक है, 90 से लेके 96 तक जो भी नंबर आपको दिए गए हैं इन्हें नंबर कहेंगे कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो कंसेक्यूटिव जो आपके देखिए 4 और 3 7, कंसेक्यूटिव 7 जो नंबर आपको दिए गए हैं वो कंपोजिट नंबर है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट डाउन कंसेक्यूटिव 7 कंपोजिट नंबर अप टू 100, इस तरह से दिया जाता है। राइट डाउन 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर अप टू 100। तो यही प्यारे बच्चों आपका आएगा कि ये लगातार 7 आपके कंपोजिट आते हैं, देन आपका 97 नंबर है वो नंबर प्राइम है। वहीं पे जाके ये थोड़े स्टॉप होते हैं, उसके बाद फिर से ये 3 नंबर आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो अब देखिए प्राइम नंबर क्या है आपका, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53। तो इस तरह से आपके ये प्राइम नंबर आपके दिए गए। इनको आपको लर्न कर लेना क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, यहां तक ही आपको क्या करना है, प्राइम नंबर लर्न करने 100 तक। ठीक है, उसके बाद आप अगर 101 आ रहा है तो वो भी एक आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसे आपके चलते जाएंगे, लेकिन इतने सारे लर्न नहीं हो पाएंगे, तो उसको आप डिवाइड करके चेक करिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हुआ। इसी में क्वेश्चन एक इसका बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये हुआ, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 हुआ। ठीक है, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर भी आपका 2 हुआ। इस तरह से आपका प्राइम नंबर मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कंपोजिट नंबर की। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। इसमें देखिए क्या है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसमें 2 फैक्टर थे, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो आपका था प्राइम नंबर, मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2, वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा 2 के फैक्टर क्या हुए, तो 1 और 2, और 3 के फैक्टर आपके क्या हुए, 1 एंड 3, और 4 के फैक्टर क्या हुए, तो ये 1 से भी जाएगा, आपका 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। देखिए मोर देन 2, 2 से ज्यादा हो गए। मोर देन 2 का मतलब होता है 3 4 5 6। ठीक है, 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो देखिए 4 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 मींस मोर देन 2। तो ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखते हैं 5 के हुआ 1 और 5, तो ये आपका क्या नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 6 के फैक्टर क्या हुए, 1 2 3 6। देखिए ये भी आपका मोर देन 2 हुआ, तो ये भी आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 7, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। अब 8 का देखते हैं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा एंड 8 से जाएगा, तो ये भी आपका क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, चलिए, तो कंपोजिट नंबर को पता करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं जरा वो भी देखिए। कंपोजिट नंबर में क्वेश्चन क्या बनते हैं जरा वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले आपका ये बनेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आप प्यारे बच्चों क्या बताएंगे, 4। देखिए 4 से तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछेंगे स्मॉलेस्ट
इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, इसका भी आंसर प्यारे बच्चों 4 होगा। ठीक है, तो इवन से तो स्टार्ट हो रहा है 4। चलिए अगला आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक 9 का फैक्टर और लिखेंगे, तो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऑड है लेकिन है कंपोजिट। यहां लिखेंगे स्मॉलेस्ट ऑड, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए आपको ये लर्न नहीं करना है, आपको समझना है। देखिए ना, तो 9 में ही तो ऐसा हुआ है कि मोर देन 3 फैक्टर आए हैं। ठीक है, और आपका ये ऑड भी है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। एक प्यारे बच्चों इसमें सबसे फेमस क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बता दूं, ये आपका एक्सरसाइज में भी दिया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका दिया गया है पेज नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है न्यू बुक में, एक्सरसाइज है 3.2। इसमें दिया है 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट, ठीक है, नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैंने पहले से आपसे बोला था 31 पे, और इसका आंसर आपको यहाँ दिया गया है पेज नंबर 30 पर। ये जो टेबल आपको बना के दी गई है। ठीक है, इस टेबल से आप देखेंगे 90 से आप स्टार्ट करिएगा, 90 से। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये आपके 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कैसे, कंपोजिट। ठीक है, चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, प्राइम और कंपोजिट नंबर से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैंने सभी आपको यहां पर बता दिए। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद एक्सरसाइज आपके 3.2 को मिलकर मैं आऊंगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।